नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिस इज़ मीर तिवारी। आपको पता है हमने कंप्लीट कर दिया है ऑलरेडी 1 to 4 एंड दिस इज़ द 5th यूनिट ऑफ सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी, द सीरीज़ ऑफ 30 MCQs, राइट। आप सब ने सारी सीरीज़ सॉल्व कर ली है। आज आखिरी सीरीज़ सॉल्व करते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा जो वीडियो मेरी पहली बार ये वाली 5th यूनिट की देख रहा है तो जाकर देखो भैया, ऑलरेडी मैंने सारी यूनिट यू कैन से फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ऑलरेडी आई वॉज ऑलरेडी मेड। सबसे पहले मैंने वही वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पांचों यूनिट कवर कर दी थी सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी की, ठीक है। नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको थ्योरेटिकल पार्ट मिल जाएगा और MCQ बेस्ड आंसर क्वेश्चन जो होंगे, जो आपके एग्जाम में होंगे, जो कल है, जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है, लाइक दिस इज़, ठीक है, 29 तारीख 7वां महीना सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी, जिनका कल एग्ज़ाम है या इससे पहले किसका एग्ज़ाम है, ठीक है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, अगर आपका फार्माकोविजिलेंस का एग्ज़ाम बचा है या बायोस्टैटिस्टिक का एग्ज़ाम बचा है तो ये दोनों यूनिट पाँचों मैंने कवर कर दी है। अगर आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है तो जाकर देख सकते हो। सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में अवेलेबल है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से। और 29 तारीख को जैसा कि हम लोग का सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी है तो इसको भी आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जाके वीडियो सारे देखने हैं, ठीक है। आपको सारा नॉलेज हो जाएगा, आपके लिए सफिशिएंट मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। आपको कहीं अलग उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको हेडफोन लगा के सारी बातें नोट डाउन करनी है, इसको बार बार देखना है, जिससे क्या होगा, आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन नोट आउट हो जाएंगे अपने आप। जब MCQ देखोगे उससे रिलेटेड तो अपने आप दिमाग में कैप्चर हो जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है अपने ब्रेन के साथ, क्योंकि ब्रेन जो है वो ऑप्शनल क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करता है देन द कंपेरिजन ऑफ थ्योरेटिकल थिंग्स, राइट। सो कम ऑन द पॉइंट, एंड द पॉइंट इज़ यूनिट 5th के 30 MCQ बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज़ है। ऑलरेडी मैंने सभी यूनिट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी की, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बोलूँगा, जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना, कर देना, कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जैसे कि रेगुलेटरी साइंसेस से जब पढ़ाएं तो, क्योंकि अगला टारगेट हम लोग का क्या रहेगा, रेगुलेटरी साइंसेस, ठीक है। क्योंकि यही हम लोग के 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं तो इसके बारे में बात करेंगे। और बाकी किसी और का है तो आप प्लीज़ अदर से हेल्प ले सकते हो। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आना चाहो तो वहाँ पर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। पहले वीडियो देखो तो उसके बाद चलते हैं व्हाट्सएप पे, फिर वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेगुलेटरी साइंसेस में हम बाद में बताएंगे, इन द सेंस ऑफ जैसे 7 तारीख को है तो इसमें काफ़ी गैप है, तो उसमें हम 5 यूनिट कवर कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले आज बात करेंगे 5th यूनिट की, आज इसको कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग का पेपर, इसको बार बार देखना, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा, अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मेडिकल सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू, जो मेडिकल सर्विसेज होती हैं वो आपके कितने पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखो तब इसका आंसर करो, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या कह रहा है, 2, 4, 5 एंड 6, सॉरी 2, 4, 5 एंड 3। द ऑप्शन करेक्ट इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, ठीक है। याद रखना, मेडिकल सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। ये आपके 3 कैटेगरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन कम्युनिटी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने, क्योंकि आपकी जो यूनिट 5th है बेटा वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी, उसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो यहाँ पर मैं केवल आपको 20 क्वेश्चन ही बताऊँगा। ये मैं पहले आपको अवेयर कर देता ना, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने दिखाए, ख्वाब खुद दिखाए, ख्वाब कुछ यू कैन से कि ख्वाब खुद दिखा रहा है और बता कुछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, यहाँ पे 30 MCQ नहीं है, यहाँ पे केवल 20 MCQ इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये 20 MCQ जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर कम से कम 30 MCQ, 10 MCQ आप एक्स्ट्रा बना सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लेंथी MCQ लाए गए हैं, बड़े MCQ लाए गए हैं। क्यों? क्योंकि कठिन MCQ जब आप सॉल्व करते हो, कठिन क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो जब एग्ज़ाम में सरल क्वेश्चन आते हैं तो आपको आसानी से लगने में आसानी हो जाती और पेपर भी आपका अच्छा जाता है, ठीक है। तो कठिन MCQ है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, केवल आप सुनते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। 20 MCQ सीरीज़ चलेगी तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर आपका क्या मिला, 3, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दीज आर, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में PHC कितने होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर कितने होते हैं, तो 1 से 9 या 6 से 9 या 7 से 8 या 3 से 4, तो 3 से 4 होते हैं, ठीक है। इन कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर दीज आर 3 to 4 PHC।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन विच ईयर सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सब ध्यान में रखना। ईयर वाले मैंने ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चन कवर किए हैं, यूनिट 4 में जाकर देख लेना, ठीक है। और एक वीडियो मैंने बताया था 1 से 5 यूनिट का, जिसमें पाँचों यूनिट मैंने इकट्ठा ही कवर कर दी थी, वो जरूर देखना। उस पर काफ़ी व्यूज़ आए, काफ़ी प्यार मिला आप लोग का, 100+ लाइक्स आए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और इसका भी टारगेट बनाना है कि 50+ लाइक आए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, केवल 50+ लाइक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा हो गया तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग का प्यार है बस, ठीक है। तो 50+ लाइक करना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इन विच ईयर सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च, तो आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1986, ठीक है। तो याद रखना 1986 बोले तो आंसर सी। अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट डॉट 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 इन प्लेन एरियाज इज़ प्रोटेक्टेड बाय द कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो अ पॉपुलेशन अबाउट, कितनी पॉपुलेशन है इन प्लेन एरियाज इज़ प्रोटेक्टेड बाय द कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, 10,000, 30,000, 40,000 या 20,000, ठीक है। तो 30,000, 30,000, 30,000 अबाउट टू 30,000 इन प्लेन एरियाज इज़ प्रोटेक्टेड बाय द कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट इन, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्लेन एरिया और यहाँ पे हिली एरिया, ठीक है। हिली एंड टेरेबल एरियाज इज़ प्रोटेक्टेड बाय द कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। ये आपको डिफरेंस याद रखना, यहाँ पर 30,000 पॉपुलेशन थी, और यहाँ पर जो होगी यहाँ पर आपका 20,000, मतलब 30 - 10, ठीक है। तो आपका क्या आएगा 20,000, ठीक है। बायो स्टेटिस्टिक पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर 20,000। नाउ अकॉर्डिंग टू द डॉट 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 कम्युनिटी हेल्थ एंड डिफाइन, community health can be defined as an environmental, social and economic resources to sustain people's emotional and physical well-being in ways that advance their aspirations and satisfy their needs in their unique environment. तो according to the FDA या according to the WHO या both, नन तो होगा नहीं, चलो मैं आपको बताता हूँ, नन नहीं होगा और ना बोथ होगा। FDA फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द WHO कम्युनिटी हेल्थ कैन बी डिफाइन। तो डिफिनीशन आप देख लेना WHO के अकॉर्डिंग क्या है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो इसको अपनी कॉपी में अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन डॉट 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 प्रोग्राम एम टू डिक्रीज रिस्क फैक्टर एंड इम्प्रूव द प्रमोशन ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या कह रहा है, इन सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोग्राम या इन टर्सरी हेल्थ केयर प्रोग्राम या इन प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम टू एम टू डिक्रीज द रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है 3 आपके टाइप प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं, यू कैन से हेल्थ केयर प्रोग्राम होते हैं 3 टाइप के, आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को पता होना चाहिए कि इन आपका इन प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम एम टू डिक्रीज फैक्टर एंड इम्प्रूव द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर में आपके ये होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर इन डॉट 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 इज़ डिफाइन एज हॉस्पिटल केयर, ठीक है। अब दूसरा आ गया, क्या आ गया, डिफाइन एज हॉस्पिटल केयर। अब इसमें क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, पूरी बात सुनो। हॉस्पिटल केयर वेयर इन अ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट सेटिंग एक्यूट केयर इज़ प्रोवाइडेड। तो सेकेंडरी या टर्सरी या प्राइमरी, सेकेंडरी होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सेकेंडरी, याद रखना, सॉरी सेकेंडरी, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। प्राइमरी हमने पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया, अब बात करेंगे टर्सरी। तो दिस इज़ द टर्सरी है। तो इसमें क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। इन टर्सरी हेल्थ केयर इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड केयर, ठीक है, इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड केयर दैट टिपिकली इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ एंड डिसेबिलिटीज़। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखना। टर्सरी हेल्थ केयर में क्या होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर में क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है। जैसे हम लोग, याद होगा आपने, या हॉस्पिटल क्लिनिकल है हॉस्पिटल फार्मेसीज में हम लोग ने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल, टर्सरी हॉस्पिटल, ठीक है। तो उसी तरह प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्सरी हेल्थ केयर, ऐसे ये भी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टर्सरी हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द पब्लिक हेल्थ इज़ द साइंस ऑफ हेल्थ। पापा का फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट काटना पड़ेगा, सॉरी, मैं इसको लगा लेता हूँ, चलो चलने दो। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, द पब्लिक हेल्थ इज़ द साइंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। द पब्लिक हेल्थ इज़ द साइंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड द प्री मेच्योर डेथ of a population, usually in the presence of limited financial resources through the systematic effort of society, community और individual, ठीक है। तो ये जो पब्लिक हेल्थ
के बारे में जो बताया गया है डिफिनीशन, ये ट्रू है या रॉन्ग है, या फॉल्स है या ट्रू है। तो दिस इज़ ट्रू, यू शुड नो दीज डिफिनीशन। द पब्लिक हेल्थ इज़ द साइंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन मतलब साइंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन डिजीज़ प्रिवेंशन एंड प्री मेच्योर डेथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत आता है, इन सब चीज़ों की देखभाल करा जाते हैं, देखभाल किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला यू कैन से फुल नेम एब्रीवेशन NUMH का फुल फॉर्म क्या होता है, द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा पढ़ो, ये भी पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पूरा पैसेज दे रखा है ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है कि द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन बोले तो NUHM वॉज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट ऑन 1 मई 2013। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इन विच डेट एज अ सबमिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक, NHM बोले तो नेशनल हेल्थ मिशन। आगे क्या कह रहा है, द नेशनल अर्बन हेल्थ एम्स टू एड्रेस द अर्बन पुअर हेल्थ इशूज बाय प्रमोटिंग इक्वल एक्सेस टू अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज बाय रिलेशनशिप्स and improving the current capacity of healthcare providers to enhance the health status of the urban poor। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर यू ऑल। दिस इज़ नो हाउ द व्हाट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ NUMH and which date 1 May 2013। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड यू शुड नो द NHM। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ NHM। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एम ऑफ नेशनल अर्बन हेल्थ। तो इसका एम क्या है, चलो देखते हैं। व्हाट इज़ द एम ऑफ नेशनल अर्बन हेल्थ। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड अर्बन पुअर विद एसेंशियल प्राइमरी हेल्थ केयर। क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, promotion with various NGOs and thrust of public health on sanitation, safe drink water, regulation of vectors, etc. Promotion of healthcare ways of living. Promotion of healthier ways of living. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑल। ठीक है, तो ये सारे एम होते हैं किसके, हेल्थ मिशन के, अर्बन हेल्थ मिशन के। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इन 1996 द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, किसमें, 1996 में द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आ सकता है। विद द गोल ऑफ, क्या गोल था, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पीपल। ठीक है, रूरल पीपल जो गली शहर के लोग होते हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना, एंड प्रोवाइडिंग वुमेन विद प्राइवेसी एंड डिग्निटी। ठीक है, वुमेन की भी केयर करना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन 1996 सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम। दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल सैनिटेशन। इसका ऑब्जेक्टिव बताओ रूरल सैनिटेशन का। तो क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या कह रहा है, कवरिंग स्कूल्स विद सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज एंड प्रोमोटिंग स्टूडेंट सैनिटरी हैबिट। बी क्या कह रहा है, इन्हांसमेंट ऑफ द जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द रूरल एरियाज एंड इनकरेज द कॉस्ट इफेक्टिव सैनिटेशन फैसिलिटीज़। सी क्या कह रहा है, मोटिवेटेड कम्युनिटीज़ एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस थ्रू अवेयरनेस क्रिएशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन फैसिलिटीज़। या ऑल आर करेक्ट। तो दिस इज़ द ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो दिस इज़ ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल सैनिटेशन, मस्ट यू हैव टू रीड प्रॉपरली। ठीक है, ओ शिट। नाउ कम द सेकेंड क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट पैटर्न ऑफ स्टाफिंग पैटर्न इन PHC प्राइमरी हेल्थ केयर। तो करेक्ट पैटर्न क्या है स्टाफिंग का करेक्ट पैटर्न क्या है इन प्राइमरी हेल्थ केयर में। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके स्टाफ कौन कौन से होने चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कह रहा है, शुड हैव 1 मेडिकल ऑफिसर एंड 1 फार्मासिस्ट, शुड हैव 1 लैब टेक्नीशियन एंड 1 ब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है यार, सॉरी, एक मिनट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक करेक्शन कर लो, यहाँ पे ब्लिक नहीं होगा, यहाँ पे ब्लॉक होगा, 1 ब्लॉक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे ब्लिक हो गया, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे 1 ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेशन एंड 1 नर्सेस। सी क्या कह रहा है, शुड हैव 1 हेल्थ वर्कर्स फीमेल, हेल्थ वर्कर में आपकी एक फ़ीमेल रहेगी, एंड 1 हेल्थ असिस्टेंट्स मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं।
डी क्या कह रहे हैं, 1 ड्राइवर होना चाहिए, शुड हैव 4 हेल्थ वर्कर्स, 4 हेल्थ वर्कर होने चाहिए, या ऑल आर करेक्ट, मतलब ये सभी होने चाहिए। ठीक है, तो ये सभी आपके सही सिस्टमेटिक पैटर्न है टू अरेंज द प्राइमरी हेल्थ केयर स्टाफिंग पैटर्न। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, एक फार्मासिस्ट, 1 हेल्थ वर्कर चाहिए फीमेल में। ठीक है, 1 हेल्थ असिस्टेंट्स मेल एंड फीमेल दोनों चाहिए। ठीक है, 1 ड्राइवर चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए, और क्या हो चाहिए, 4 हेल्थ वर्कर चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, आगे क्या करें, क्वेश्चन नंबर 16, द हेल्थ एजुकेशन इज़ द मैकेनिज्म ऑफ विच इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ऑफ पीपल लर्न टू प्रमोट हेल्थ, मेंटेन हेल्थ, रिस्टोर हेल्थ एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चलिए समझते हैं कि हेल्थ एजुकेशन इज़ द मैकेनिज्म ऑफ विच इंडिविजुअल कम्युनिटी ऑफ पीपल लर्न टू प्रमोट हेल्थ, मेंटेन हेल्थ, रिस्टोर हेल्थ। तो ये सभी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन, मतलब कि जो एक हेल्थ का एम, हेल्थ की एजुकेशन की एम क्या है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन की एम क्या है, तो ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, द हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, मतलब कि डिजीज़ को, रोगों को कम किया जाए और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए। अर्ली डायग्नोसिस, पहले ही डायग्नोस कर लिया जाए, पहले ही जांच लिया जाए। ठीक है, एंड मैनेजमेंट एंड टू प्रोवाइड द पब्लिक विद एक्यूरेट डाटा ऑन अ मेडिकल डिस्कवरीज। राइट, सी क्या कह रहा है, टू एजुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हाइजीन एंड मेथड ऑफ अवॉइडिंग प्रिवेंटेबल डिजीज़। राइट, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, तीनों आपके करेक्ट ऑप्शन हैं एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन के लिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, हाउ टू कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एक्सेप्ट। ठीक है, तो आपके डिजीज़ को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसमें 3-4 पॉइंट दिए हैं डिजीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा है जो गलत है, एक्सेप्ट पूछ लिया ना, क्योंकि एक्सेप्ट जब लग जाता है क्वेश्चन में तो पूरे क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, इसमें कौन कौन से पॉइंट सही हैं टू प्रिवेंट द डिजीज़। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि कीप एनिमल इंसेक्ट्स अवे, मतलब कि जानवरों को या कीड़े मकोड़ों को अपने खाने से अलग रखो। ठीक है, एंड हैंड, एक मिनट, एंड हैंडल एंड प्रिपेयर फूड केयरफुली। ठीक है, बी ऑप्शन क्या करें, वॉश हैंड बिफोर टचिंग फूड आइटम एंड स्टे होम विद व्हेन सिक, मतलब कि हाथ को धो लो। ठीक है, हाथ को धो लो खाने से पहले, या कोई फूड छू रहे हो तब भी। ठीक है, तो हाथ को धो लो, एंड होम में रहो, घर में रहो जब आप बीमार हो, क्योंकि आप क्या करते हो, आप तो बीमार हो, 10 लोग को और बीमारी देकर चले आते हो। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ऑप्शन की कि ड्रिंक एल्कोहल, खूब दबा के शराब पियो और डेली सिगरेट पियो। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है इससे क्या होगा, आपकी डिजीज़ की प्रिवेंशन होगी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि डेली एक्सरसाइज करो और डेली बैलेंस डाइट में खाना खाओ। तो इसमें आपको राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन सी, ड्रिंक एल्कोहल एंड डू डेली स्मोकिंग इज़ द रॉन्ग थिंक, दिस इज़ नॉट करेक्ट आंसर टू प्रिवेंट डिजीज़। ये तो बढ़ावा देते हैं यार, ये तो कैंसर कॉज करेंगे, दिस इज़ द ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करेंगे। ठीक है, जॉइंट में इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो जाएगी तो मुँह भाओगे। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब कि ये नहीं होना चाहिए, ये आपको इग्नोर करना चाहिए। अल्कोहल नहीं ड्रिंक करनी चाहिए, डेली स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए यार, लंग्स की वॉट लगा देते हैं, क्या मतलब है फालतू का। ठीक है, लेकिन बहुत लोग कबीर सिंह बनते हैं, तो कबीर सिंह मोहब्बत उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। तो डोंट बी लाइक अ कबीर सिंह, डोंट बी लाइक अ देवदास, जस्ट चिल, इट्स अ लाइफ यार, जस्ट एन्जॉय एवरी मोमेंट, कल का पता नहीं क्या होगा। चलो, ये तो हो गए मैं डायलॉग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वो द वे इफ़ थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग, मतलब कि सोचने का तरीका, एक्सप्रेस करने का अपना तरीका। ठीक है, विचार। ठीक है, एंड थॉट्स मीन्स डॉट 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 एंड गुड डॉट 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 इज डेवलप बाय थिंकिंग पॉजिटिवली एंड एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन हेल्दी वे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स है, जो इसमें कौन सा भरें, फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ या सोशल हेल्थ या नन। ठीक है, तो इसमें मेंटल हेल्थ आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो द वे इफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग एंड थॉट्स मीन्स मेंटल हेल्थ एंड गुड मेंटल
हेल्थ इज़ डेवलप बाय थिंकिंग पॉजिटिवली एंड एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ हेल्दी वे। मतलब कि एक अच्छी मेंटल हेल्थ अगर है तो इसका मतलब कि आपके सोचने का तरीका पॉजिटिव है और अपने आप को एक्सप्रेस करने का हेल्दी वे है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। दिस इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन। होप आपको पसंद आया होगा। तो मेरा दोस्त एक टारगेट है 50 लाइक का, प्लीज़ थम्स अप करना। ठीक है, थम्स अप आपके नीचे दिया होगा, तो प्लीज़ 50 लाइक्स से ऊपर आना चाहिए क्योंकि मेरा मोटिवेशन ऐसे बना रहे। तो प्लीज़ टू लाइक द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, लास्ट वीडियो है एट द माई साइड। ये क्वेश्चन आपके यूनिट 5 से रिलेटेड नहीं। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है, क्वेश्चन है ये यूनिट 3 का। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये जो आपका कॉस्टिव एजेंट है आपका मलेरिया का, ठीक है, तो ये जो सर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इन इंडिया, ये 70% अकर होता है या 80% अकर होता है या 88% या नन। तो आपको मैं बता दूं 70%। इन इंडिया 70% ऑफ केसेस अकर ड्यू टू प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो मलेरिया होता है अपने भारत में 70% ऐसे केसेस हैं जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो फैक्टर है, कॉस्टिव एजेंट फैक्टर है ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू होता है ज़्यादातर। 70% ऐसे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यही सही है 70%। ठीक है, तो आप लोग सही कर लो क्योंकि एक वीडियो मैंने जो 5 यूनिट कवर की उसमें बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर विच यू आर गोइंग टू टेल एंड द राइट आंसर इज व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो आपको बता दो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, मैंने 20 तक हो गए, मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 5 यूनिट कंप्लीट कर ली। अगर आपको देखना है तो 5 यूनिट और देख लो सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 करके आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना, आपको इजी होगा, एग्जाम में हेल्पफुल होगा। सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइडेड आर देयर। डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।